जय माता दी। हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म के की मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु भगवान और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वही इस दिन पूजा के समय व्रत करना, कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रमा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत के अंत में कथा का पाठ अवश्य करें। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को रात 10:38 से लेकर रात 12 बजे तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। इसके बीच रात 10:53 तक भद्रा भी रहेगा, इसलिए आप भद्रा काल से बचते हुए उन्नति मुहूर्त में भी किसी भी समय खीर रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा के नीचे खीर रख करके उसका सेवन करने से दीर्घायु की और सभी रोगों से मुक्ति के लिए कहा गया है। तो चलिए शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने के कारण वह कभी व्रत पूरा नहीं करती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटे बहन के कोई संतान नहीं हो पाती। इसके अलावा उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इस की वजह क्या है। तब घर में ज्योतिषी को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। ज्योतिषी बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा का व्रत पूरा न करना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हें संतान नहीं पैदा होती है। और आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेंगी तो आपकी संतान दीर्घायु होगी। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे से समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया। अगली बार भी जब उससे संतान हुई, उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने आई बड़ी बहन ने जब ऐसे में छोटी बहन को देखा कि छोटी बहन ने एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया है, उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बहन उसमें बैठी तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर तू ऊपर अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई। उसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। जैसे उसके बच्चे को जीवन दान दिया और उसके संतान को दीर्घायु प्रदान की, वैसे माता सभी के पुत्रों की रक्षा करें। और इस प्रकार उसने पूर्णिमा का व्रत विधिवत तरीके से किया और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नीचे खीर रख करके सभी को खिलाई, जिससे सभी को दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जय माता दी।